हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक काउंसलिंग प्रोसेस 2020 के फर्स्ट और सेकंड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है। उसको लेकर आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट है, तो उस कमेंट का इस वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखकर सभी कन्फ्यूजन अपनी दूर करिएगा। दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि फर्स्ट से थर्ड राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस में जिस प्रकार से बताया जा रहा है, उसमें फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आपका 11 अक्टूबर अर्थात आज की डेट शाम 5 बजे तक आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा ही लेना है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर बताया गया जो स्टूडेंट फ्रीज का विकल्प चुनेंगे। देखिए, आप सभी के बहुत ज्यादा इस पर भी कमेंट थे कि सर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किसे कराना है, अन्यथा मतलब उनको समझ में ये चीज क्लियर नहीं दोस्तों को हो पा रहा था कि फ्लोट जो कर रहे हैं उनको करना है या फिर फ्रीज। तो मेरे दोस्तों, फ्लोट करने वाले स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अभी नहीं कराना है। ओनली जो फर्स्ट राउंड में आपने फ्रीज अगर किया है, आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आप जाएंगे आज की डेट में। अगर फर्स्ट राउंड में आपने फ्रीज किया तो आज शाम 5 बजे तक आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है जो फ्रीज विकल्प किए हैं। उसके जस्ट बाद आपको यहां पर डेट आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर तक आपको, कल की डेट तक आपको फ्रीज करने वाले विकल्प आपको टोटल फीस जमा करनी होगी। टोटल फीस आपको यहां पर जमा करनी होगी, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर ये हो गया, लेकिन जो फ्लोट कर रहे हैं उनको केवल 3000 सिक्योरिटी फीस जमा करके आपने सेकेंड राउंड में वो काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, ये बात आप सभी के कमेंट ये भी थे सर हमें फीस जो टोटल फीस कैसे जमा करना है। तो मेरे दोस्त, आप जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड आपने किया तो आपको कॉलेज मिला, तो आप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट में आसपास कहीं भी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आज जल्द से करा लीजिए। उसके जस्ट बाद आप जो आपका लॉगिन है वहाँ पर से आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर से विकल्प आएगा कि आप टोटल फीस यहाँ से जमा कीजिए। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर से टोटल फीस जो भी आपके मतलब आप ग्रुप ए से हैं तो आपकी लगभग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई ब्रांच अगर ग्रुप ए से है 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ये है दोस्त कि आपकी लगभग 10,170 या 10 से 11,000 रुपए के करीब गवर्नमेंट की फीस है। उतना आप जमा करके आसानी से यहाँ पर अपना फीस में एडमिशन ले सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे उसके बाद अपने लॉगिन से अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। अब देखिए, जो यहाँ पर ये चीज मेंशन किया गया, अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि आपके फीस वापसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिएगा जिससे सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए। कुछ स्टूडेंट के ये भी कमेंट थे कि क्या सर अगर हम सीट एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, मान लीजिए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वो निरस्त करना चाहते, तो ऐसा भी प्रोसेस है या शुल्क वापसी का प्रोसेस है? तो सब चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा, सुनते रहिएगा। देखिए, थर्ड पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया कि प्रथम 3 चरण में एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लीजिए। यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट है, आप डेट जरूर ध्यान दीजिए। अगर डेट के बाद आप काम करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में दोस्त ये आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 से 12 अक्टूबर के बीच ये रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने का मामला चल रहा है। साथ में यहाँ पर शुल्क जो फिलिंग, चॉइस और लॉकिंग का मामला है वो आपका 8 से 12 अक्टूबर ही है, अर्थात कल की डेट के बाद आपका वहां पर चॉइस और लॉक नहीं होगा। ठीक है, और वही स्टूडेंट इसमें ले रहे हैं जो फर्स्ट राउंड में फ्लोट किए हैं या फिर जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन होगा वही इसमें आप भाग लेंगे। सीट आवंटन आपको पता है कि सेकेंड राउंड। दोस्तों, इस थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया कि प्रथम 3 चरण में प्रवेशित अभ्यर्थी जो कि पूर्ण शुल्क ऑनलाइन जमा कर चुके हों, यदि वो चाहें तो अपना प्रवेश निरस्त करते हुए अपने लॉगिन के माध्यम से विकल्प दे सकते हैं। इस स्थिति में उनकी सीट निरस्त करके उस सीट को अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित कर लिया जाएगा एवं अभ्यर्थी को शुल्क ऑनलाइन उसी खाते में जिस खाते से शुल्क जमा की गई थी वापस कर दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट यहां पर समझिएगा, ये इनका कहने का मतलब, इसका सारांश ये है कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों राउंड में अगर किसी राउंड में आपने एडमिशन ले लिया तो आप चाहते हैं उस सीट को निरस्त करना, आप एडमिशन नहीं, मतलब आप सीट को निरस्त करना चाहते हैं, आप एडमिशन नहीं अब लेना चाहते हैं। ठीक है, आप प्रवेश निरस्त करना चाहते हैं तो सिंपल सा है कि आप वहां निरस्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने लॉगिन के माध्यम से वहां पर विकल्प रहेगा, उस विकल्प को आपको चुनना है। लेकिन इस चीज का आप ध्यान दीजिए, डेट के अंदर ही आपको सारी चीजें करना है। डेट के बात करेंगे तो कुछ उसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर वही है कि अपनी लॉगिन के माध्यम से आप विकल्प चुन लीजिए और जैसे ही आप उस विकल्प को चुनते हैं तो आप फर्स्ट और सेकंड और थर्ड राउंड से आप बाहर हो जाएंगे, अर्थात तीनों आपको राउंड से यहां पर बाहर कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, यहां पर फिर आपको जो शुल्क आपने टोटल फीस फ्रीज करने वाले स्टूडेंट जो जमा किए हैं उनका टोटल फीस आपके उसी खाते में वापस आ जाएगा जिस खाते से आपने उनको भेजा था।
ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आप काउंसलिंग कराते हैं, आप कहते हैं कि सीट हमें निरस्त करना, तो सीट की टोटल जो फीस है वापस हो जाएगी। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से हैं, अर्थात SC ST के स्टूडेंट हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति हेतु पात्र हैं और उनके माता पिता की आय यदि 2 लाख तक है तो उनका प्रवेश राजकीय और अनुदानित संस्था में हुआ है। कंडीशन समझिए, इसमें आपको कंडीशन दी गई है कि आप SC ST होने चाहिए। दूसरी बात यहां पर आपको बताया गया कि जो शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए पात्र होने चाहिए और उनके माता पिता की जो आय है वो 2 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है, और उनका प्रवेश गवर्नमेंट या फिर एडेड अर्थात राजकीय और अनुदानित संस्था में हुआ हो तो उन्हें मात्र 3,000 रुपये जमा करना होगा। कितना टोटल यहां पर बताया गया, मात्र 3,000 रुपये जमा करना होगा। लेकिन यह भी कंडीशन दिया गया, ऐसे अभ्यर्थी संस्था में उपस्थित होने पर यदि शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं पाए जाते हैं तो अवशेष शुल्क वो संस्था में जमा करेंगे। इस कंडीशन को समझिएगा। अगर आप SC ST के स्टूडेंट हैं और उसके अंतर्गत आपका मतलब प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए आप पात्र हैं, स्कॉलरशिप और फीस के लिए आप पात्र हैं, तो और आपकी माता पिता की जो आय है, कह सकते हैं टोटल आय वो आपकी 2 लाख तक है और आपका गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो आपको 3,000 रुपये ही फीस जमा करना होगा, अन्य फीस नहीं। लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको, अगर इसके विरुद्ध आपको या इसके विरुद्ध कुछ पाया जाता है तो आपको वहां पर टोटल फीस, अवशेष जो फीस बचेगी वो कॉलेज में आपको उस संस्था में जमा करना होगा। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और यहाँ पर समझना है कि अभ्यर्थियों के विशेष निर्देश में जो पहला पॉइंट दिया गया, इसमें यह बताया जा रहा है कि दोस्तों अगर आप प्रथम चरण में अभ्यर्थी द्वारा यदि सीट आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित अवधि अर्थात समय में पूर्ण नहीं की जाती है तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है, अगर आपको डेट, अगर आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को 11 तारीख शाम 5 बजे तक दिया गया है और आपको 12 तारीख तक फ्रीज का विकल्प चुनने को जो दिया गया है, फ्रीज आप मतलब करने के बाद आपको 12 तारीख तक आपको पैसे को टोटल फीस जमा करना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड दोनों राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। ये चीज़ मेंशन किया गया। अगर आप प्रथम चरण में ये चीज़ें अगर टाइम से नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। फिर से वही चीज़ कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहीं पर बताया गया कि यदि आप इसी प्रकार द्वितीय चरण में आवंटन के पश्चात जो आपको सीट मिलती है, आवंटन के पश्चात संपूर्ण प्रक्रिया का पालन निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा वह तृतीय चरण तक की काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकेंगे। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। और ऐसे सभी अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में पुनः भाग ले सकेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड राउंड में से किसी में अगर आप समय से अगर आप सारे कार्य को नहीं कर पाते, अपनी फीस नहीं जमा कर पाते, तो 3 राउंड से आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन आप 4th राउंड की काउंसलिंग से आप भाग ले सकेंगे। यहाँ पर वही चीज़ बताया गया कि ऐसे सभी अभ्यर्थी चतुर्थ चरण की काउंसलिंग में पुनः भाग ले सकेंगे। चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों तक सीट आवंटन के पश्चात, एक इंपॉर्टेंट यहां पर, चतुर्थ चरण से अगले सभी चरणों, चतुर्थ और पंचम, षष्ठम, इस प्रकार से जो आपके 8 चरण तक जो काउंसलिंग प्रोसेस है, सीट आवंटन के पश्चात यदि अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी कर निर्धारित शुल्क समय पर नहीं जमा करता है तो वह अंतिम चरण की काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को यह विशेष निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने विकल्प सावधानी पूर्वक भरे और निर्धारित समय पर शुल्क अवश्य जमा करें। तो दोस्त यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो फ्रीज विकल्प स्टूडेंट चुन रहे हैं वो अपना 12 तारीख अर्थात कल की डेट तक अपनी टोटल फीस जमा कर देंगे, अन्यथा सीट निरस्त हो सकती है, मतलब निरस्त हो जाएगी। ये चीज़ आप क्लियर समझ लीजिए। दूसरी बात दोस्त, यहाँ पर हमें आपको द्वितीय मतलब सेकंड राउंड की बात करते हैं तो सेकंड राउंड में ये चीज़ मेंशन किया गया। सेकंड राउंड की आपको सीट जो आवंटन है वो 13 अक्टूबर को होगी, अर्थात आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग का 13 अक्टूबर को मिलेगा। और आप ध्यान दीजिए 12 अक्टूबर अर्थात कल की डेट तक आप चॉइस लॉक कर सकते हैं। चॉइस को मतलब चॉइस करना और लॉक करना कल की डेट तक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेट आप जरूर इन चीज़ को आप चाहे इसको आप डाउनलोड कर लीजिए जिस प्रकार से हमने बताया, या फिर आप मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1
फर्स्ट राउंड का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका सेकेंड राउंड का हो गया, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर लेना है तो आप थर्ड राउंड का भी 1 मिनट यहाँ पर आप सेकेंड राउंड का वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। थर्ड राउंड का आप इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप पॉइंट वाइज आप समझते रहें, जिससे सभी अपडेट आप मिलती रहे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहें दोस्त। आगे की सेमेस्टर क्लासेस भी यहीं चलेगी। मेरी दोस्तों की कुछ दिन से तबीयत नहीं सही चल रही है, इसलिए आपको वीडियो सही से यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। ज़्यादा मैं आपको चीज़ों मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। मैं मेन जो पॉइंट वीडियो हैं, आप सभी के कमेंट है, उन्हीं पर वीडियो आपको क्रिएट कर रहा हूँ। सेमेस्टर क्लासेस भी बहुत ज़्यादा अभी चल नहीं पा रहे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा बहुत जल्द जैसे तबीयत बुखार सही होता है मैं आपको तुरंत वीडियो और भी ज़्यादा सही से चीज़ों को मेंशन करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।